होती रहे। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए हम जगत को मिथ्या मानते हैं। अच्छा मैया जी आप बताओ, आपने कभी जादू देखा कि नहीं? जादूगर कभी कभी जादू दिखाता, आपने कभी देखा जादू? देखा? पहले गांव गांव में ना, गली गली में जादूगर आता था, वो रस्सी को सांप बना देता था। मैंने अपनी आंखों से देखा। एक जादूगर ने मेरी आंखों के सामने एक बालक को एक जाल में बांधा और उसका कबूतर बना दिया। बालक गायब, कबूतर आ गया। एक जादूगर ने धूल उठाई, कुमकुम बना दी, रोली बना दी, तिलक लगा दिया। बड़ा आश्चर्य लगा। आपसे और हमसे ऐसा नहीं होगा, पर जादूगर बहुत सरल तरीके से ये सब करते हैं। अच्छा वो जादूगर क्या जादू करके क्या संत बन गए? क्यों नहीं बने? जादू पूरी होने के बाद 2 रुपए मांगते हैं आपसे, कटोरा उठाकर, भाई सब दे दो दे दो दे दो। जब तुम जादूगर हो, रस्सी का सांप बना सकते हो, तो फिर तुम्हें पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? तो जादूगर से पूछा गया, भाई साहब आपकी जादू सही थी क्या? उन्होंने कहा ना, जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। कभी कभी जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। उदाहरण समझिएगा, आप रास्ते से जाते हैं, कभी कभी ना आपको सड़क में ऐसा लगता है पानी भरा है। जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, या गाड़ी में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, तो सड़क में आप देखेंगे तो आगे लगेगा पानी भरा है। दिखता ना कभी कभी? पानी जैसा दिखता तो है, पर जाकर देखने से पानी होता है क्या? बोलो मेरी माँ, होता है क्या? नहीं होता। पानी जैसा दिखा तो था, पर पानी था नहीं। इसी को कहते हैं भ्रांति। क्या बोलते हैं? भ्रांति। जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा, जो नहीं है वो दिख रहा है, और सत्य के जैसे दिख रहा है, पानी जैसा दिख रहा, पर है नहीं। उसी प्रकार ये संसार है नहीं, पर दिखाई बराबर पड़ रहा। इस संसार में आपका कुछ है नहीं, पर दिख बराबर रहा। ये बेटा मेरा दिख रहा है, मेरा बेटा मेरा बेटा, ये पत्नी मेरी दिख रही है, परिवार मेरा दिख रहा है, पर सच्चाई ये है कि तुम्हारा दिखता हुआ भी ये तुम्हारा नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या है? मीराबाई से पूछा तुम्हारा क्या है? उसने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। वो जो गिरधर गोपाल है ना मेरी मां, वही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वो ईश्वर सत्य है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो तीनों कालों में एक सा था, जिसकी सत्ता तब भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। सत्य है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। उसी सत्य की ये कथा है जो कभी परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तित नहीं होता। ईश्वर सत्य है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान और सत्य की ओर लगाओ। ये संसार मिथ्या है, इसमें मन लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये सब मिथ्या। मेरा शरीर भी एक दिन मिट्टी हो जाएगा, सब मिट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय भगवान के चरणों में समर्पित किया करो। ईश्वर सत्य है। दूसरा स्वरूप है ईश्वर का चित्त। चित्त मीन्स प्रकाश। अच्छा भगवान हम सब के भीतर किस रूप में है बताइए? आप ये बताइए हमसे कि ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में है? कहते हैं ना सब में भगवान है कि नहीं? ऐसा आपने भी सुना होगा कि सब में भगवान सिए राम है, सब जग जानी। यदि भगवान है तो बताइए वो किस रूप में है? पहले आपका उत्तर दीजिए, फिर मैं अपना उत्तर दूंगा। बताइए ईश्वर किस रूप में है? हा? भाई मनुष्य के रूप में तो है, पर आप मनुष्य के भीतर वो किस रूप में काम कर रहा है? किस रूप में? मनुष्य तो आप भी हैं, मैं भी हूं, सब मनुष्य।
बताइए ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में है? किस रूप में? आत्मा। वही तो बोल रहा हूं कि आत्मा चीज क्या है? क्या है ये आत्मा? कहां रहती है? शरीर के किस अंग में हम कह दें कि यहां आत्मा? बताओ कहां? आत्मा कहां है? क्या है आत्मा? बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? जानकारी है आपको? नहीं है तो फिर हम बताएं। बता दें हम? भैया बताएं। चलो, हमारी जो श्वास है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, यही है हमारी आत्मा, यही है हमारे प्राण। यदि ऑक्सीजन ना हो तो आप जिंदा रहेंगे? नहीं ना। तो ईश्वर हमारे भीतर किस रूप में विद्यमान है? ऑक्सीजन के रूप में, हवा के रूप में। उसको हम रोज टच करते हैं, महसूस करते हैं। वो ईश्वर कहते ना, वो हमारे आसपास है, रियल है। वो ईश्वर हमारे आसपास ना होगा तो मर नहीं जाएंगे। अच्छा, मरे हुए आदमी के अंदर भगवान है क्या? यदि भगवान सब जगह है तो फिर मरे हुए आदमी के भी अंदर होना चाहिए। भगवान तो पत्थर में भी है, तो फिर मरे हुए आदमी के अंदर क्यों नहीं है? भक्तों, हम सबको जो जिंदा रखता है ईश्वर, वो किस रूप में है? बोले हमारा ये जो श्वास निकल रही है, श्वास के रूप में ईश्वर ही है। उसने हमें श्वास के रूप में जिंदा रखा है। ये श्वास खत्म तो आप मर जाएंगे, लोग जला देंगे, खत्म कहानी। जिसकी श्वास चल रही है उसके भीतर ईश्वर है। जिसमें चेतना है उसके भीतर ईश्वर है। चींटी की श्वास चल रही है तो है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। गोस्वामी जी कह रहे हैं सब में ईश्वर है, पर चेतन में पहले देखो, जड़ में बाद में देखो, पत्थर में बाद में देखो, पहले चेतन में देखो। चेतन कौन है? आप चेतन हैं, आप जिंदा हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। ये ऑक्सीजन ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर हम सबके भीतर, चित्त मतलब प्रकाश, मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसका स्वरूप है? बोलो, भगवान का। वो ऑक्सीजन ना हो तो हम मर जाएंगे। सच्चित आनंद। इसलिए ऑक्सीजन कहां से निकलती है? ऑक्सीजन कहां से निकलती है? वृक्षों से, पेड़ों से। इसलिए कहता हूं कि पेड़ लगाया करो। एक मंदिर बनाने में जो पुण्य है वही पुण्य एक वृक्ष लगाने में है भक्तों। चाहे एक मंदिर बनवा डालो, चाहे एक पेड़ लगा डालो, क्योंकि मंदिर बनाने से ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, पर पेड़ लगाने से ऑक्सीजन निकली। और वो ऑक्सीजन आपको और हमें जरूरी है, और वो ऑक्सीजन ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए पेड़ लगाया करिए। एक मंदिर बनवाने का जो पुण्य है वही पुण्य एक पेड़ लगाने का, चाहे पीपल का। हम मंदिर बनाते हैं एक, हमारा बनाया हुआ मंदिर कितने साल तक रहता है? अधिक से अधिक 100 साल। 100 साल बाद वो जर्जर हो जाता है, फिर उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। परंतु एक पीपल का पेड़ लगाएंगे ना तो 5 साल, 500 साल तक उसकी कोई मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी। कहो हाँ या ना? बोलो। एक वट वृक्ष लगाएंगे तो 100 साल बाद आपका मंदिर धराशायी हो सकता है, पर 500 साल के बाद भी वो वट वृक्ष हजारों लोगों को छाया दे सकता है। अब बताइए कि ईश्वर किस में हम देखें? कहां देखें? मंदिर जरूरी है या पेड़ जरूरी है? ये नहीं कहता मैं कि मंदिर ना बनाओ, मैं विरोधी नहीं हूं। प्राथमिकता पेड़ों को देना, पहली प्राथमिकता वृक्षों को देना। इसलिए हम लोग पीपल की पूजा करते आए हैं, क्योंकि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। बट वृक्ष की पूजा करते आए हैं। हाँ? सच्चित आनंद। ईश्वर का स्वरूप क्या है? आनंद। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आज जान लीजिएगा। पहला स्वरूप है सत्य। ईश्वर कैसा है? सत्य। दूसरा स्वरूप है चित्त।
चित मीन्स ऑक्सीजन, प्रकाश, सत चित आनंद। ईश्वर का तीसरा रूप है आनंद, इसलिए उसका नाम है सच्चिदानंद। ईश्वर का नाम क्या है मेरी माँ? जोर से बोलो, जोर से। सच्चिदानंद उसका नाम, इसलिए उसे हम सच्चिदानंद कहते हैं, क्योंकि सतचित आनंद सूचक है, वो दायक है, आनंद को देने वाला है। अच्छा, रसगुल्ले खाने में कितना आनंद आएगा? रबड़ी खाने में कितनी देर तक आनंद आएगा? अच्छा, आपके सामने 1 किलो रबड़ी यदि हम रखें तो आप 1 किलो रबड़ी खा सकते हैं? खा सकते हैं? नहीं खा सकते। चलो आधा किलो रख लेते हैं, खाएंगे तो 250 ग्राम, 250 ग्राम तो खा लेंगे भैया, ऐसा तो नहीं बोलो। 250 ग्राम तो खा लोगे आप ना, ऐसा बिल्कुल नहीं, चट कर जाओगे आप। चलो भाई, कम ना रखे ना, आपको बुरा ना लगे, महाराज जी ने दिया तो कम दिया, थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, 250 ग्राम दे रहे हैं आपको। खाना खाओ, शुरू करो। 250 ग्राम हमारे पास रबड़ी रखी है, तो 250 ग्राम रबड़ी में जब हम पहला चम्मच रबड़ी उठा के अपने मुंह पर रखेंगे ना, तो वो स्वादिष्ट लगेगी। दूसरा चम्मच भी स्वादिष्ट लगेगा, तीसरा चम्मच थोड़ा कम स्वाद देगा। फिर रबड़ी हम कटोरी से पीना शुरू करेंगे ना, जब ज्यादा पी लेंगे तो फिर वो रबड़ी स्वादिष्ट नहीं लगी। अब बस करो, बहुत हो गई ना। जो स्वाद पहले चम्मच में था, वो स्वाद क्या 10वें चम्मच में था? इसका मतलब है रबड़ी में जो स्वाद मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो घटते क्रम में होता है। पहले ज्यादा था, पहला रसगुल्ला खाया ज्यादा मजा आया, दूसरा खाया थोड़ा कम, तीसरा खाया और कम, चौथा खाया और कम, 5वें में हाथ नहीं, अब नहीं हो सकता। सही बात है क्या? संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है मेरी मां, सही है क्या? मैया जी, ओ मैया, पंचायत ना करना। संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है ना मेरी मां, संसार का हर सुख घटते क्रम में होता है। पर देखिए, आज भागवत का पहला दिन है, आज जो आनंद आपको आएगा, इससे ज्यादा आनंद आपको कल आएगा, उससे ज्यादा आनंद परसों आएगा, उससे ज्यादा आनंद आपको नरसों आएगा, उससे ज्यादा आनंद 7वें दिन आएगा। और 7वें दिन के बाद जब कथा पूरी हो जाएगी तो आपको फिर मन बनेगा कि हमें फिर से कथा सुनने को मिले। ये आनंद कम होता ही नहीं। तो आनंद तो यथार्थ ये है जो कभी कम नहीं होता, जो घटते क्रम में नहीं है, जो हमेशा बढ़ते क्रम में है। इसलिए ईश्वर का नाम है सतचित आनंद। ये आनंद का सागर है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय, सतचित स्वरूप है ये, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भागवत क्या करती है, भगवान क्या करते हैं? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन करना और संहार करना। ये भागवत भगवान के 3 रेगुलर काम है। जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान। अच्छा, भगवान ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बनाते हैं बताओ? बताइए, भगवान ने पूरा संसार कैसे बनाया होगा? कहां बैठ के बनाया भगवान ने, बताओ? बताइए, भगवान का हेड ऑफिस क्या है? बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां है? कहां है? भैया जी आपको पता है? बेटा मोबाइल खेल रहे हो, कथा सुन लो बेटा, मोबाइल तो हमें से मिलेगा। देखो इस तरफ, बोलो राधे राधे। बताइए, भगवान का हेड ऑफिस कहां बेटा? हाँ, कहां? स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में भगवान का हेड ऑफिस नहीं है। भगवान स्वर्ग में रहते नहीं, भगवान स्वर्ग कभी जाते ही नहीं। राम राम राम।
स्वर्ग तो जाने नहीं चाहिए कभी, कोई फ्री में बुलाए क्या हो तो नहीं जाना चाहिए। भगवान का जो नित्य धाम है ना, वो जो नित्य धाम है, कभी भक्त जाना चाहते हैं ना तो स्वर्ग नहीं जाना चाहते। भक्त हमेशा कामना करता है गोलोक धाम की। कौन सा धाम? एक धाम होता है बैकुंठ धाम, एक धाम होता है साकेत धाम। इस स्वर्ग तो बहुत पृथ्वी के बाद स्वर्ग ही है, तो दूसरी सीढ़ी है, इसका कोई महत्व नहीं है। स्वर्ग तो हम चाहते ही नहीं। कौन सा धाम? बैकुंठ, साकेत, उसके बाद आखिरी धाम है गोलोक धाम। गोलोक धाम में क्या होता है? गोलोक धाम में भगवान कृष्ण की नित्य लीलाएं चलती हैं। जो भगवान का बहुत परम भक्त होता है वो गोलोक धाम, जैसे मीराबाई कहाँ गई, नरसिंह मेहता कहाँ गए, तुलसीदास कहाँ गए, सब गोलोक धाम में है। भगवान की नित्य लीलाएं, वहां रोज भगवान रास रचा रहे हैं, वहां रोज भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, वहां रोज भगवान भक्तों के लिए गोवर्धन की लीला करते हैं, वहां रोज भगवान माखन चुरा चुरा के खाते हैं। उस लीला में सम्मिलित होने के लिए किसी को चाहिए तो आप जो अच्छे भक्त होंगे, इंदौर में भगवान पहले इंदौर को देखेगा कि भाई यहाँ सबसे बढ़िया भगत कौन है। जब भारत पर दृष्टि जाएगी भगवान की तो दो चार भक्त बहुत बढ़िया उच्च कोटि के भगवान देखेंगे, तो भगवान उन्हें गोलोक धाम बुलाएंगे। जो ज़्यादा कथा सुनते हैं, ज़्यादा प्रेमी गण हैं, उन्हें गोलोक धाम बुलाते हैं और अपनी नित्य की लीलाओं में भगवान उन्हें सम्मिलित कर लिया करते हैं कि अब की बार तुम हमारे ग्वाल वाल बन जाना। अब की बार जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना तो वो अपने ग्वाल वालों में आपको सम्मिलित कर लेंगे, वो अपनी गोपियों में आपको सम्मिलित कर लेंगे। ये गोलोक धाम में होता है, नित्य लीलाएं हैं वहां की। नानी बाई के मारे में प्रसंग मिलता है ना कि भगवान कहते हैं कि मैं गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं, पर उन गृहस्थों से प्यार करता हूं जो लाख उलझन में उलझे हों फिर भी वो मुझे याद करते हो। मैं उन गृहस्थों से बहुत प्यार करता हूं। हम गृहस्थी लोग ना उलझ जाते हैं, कई बार कामों में व्यस्त हो जाते हैं, टेंशन हो जाती है, अचानक संकट आ जाते हैं, दुख आ जाता है, जो नहीं सोचा वो हो जाता है। इस हाल में भी, हर हाल में भी परमात्मा का चिंतन बना रहे, यही तो भक्ति है। भगवान ये थोड़ी कहते हैं कि तुम मेरे लिए सब छोड़ो, जंगल जाओ, मैं तुमको तभी मिलूंगा जब तुम जंगल में जाओगे। यदि जंगल में जाने से भगवान मिलते तो दशरथ जी गृहस्थ धर्म में रहते थे। बताइए दशरथ जी को घर बैठे बैठे भगवान मिले कि नहीं, बेटा बन के पैदा हुए कि नहीं? क्या दशरथ जी को कहीं जाना पड़ा? बोलो। दशरथ जी ने अपनी गृहस्थी अच्छी कर ली तो राम भगवान को खोजने उन्हें जंगल नहीं जाना पड़ा, खुद राम गृहस्थों के घर पैदा भय कि नहीं? हाँ या ना? यदि गृहस्थी अच्छी हो ना मेरी मां, पवित्र हो, तो आपके घर पे भगवान पैदा हो सकते हैं। देवकी वसुदेव की गृहस्थी पवित्र थी तो उनके घर कृष्ण पैदा हुए कि नहीं? बोलो हाँ या ना? हिरण्यकश्यपु कयाधु की गृहस्थी अच्छी थी तो उनके घर कौन पैदा हुआ? कौन पैदा हुआ? भक्त प्रहलाद। उत्तानपाद और सुनीति की गृहस्थी अच्छी थी तो उनके घर कौन पैदा हुआ? ध्रुव। चाहे भक्त हो, अच्छा आद्य शंकराचार्य जैसा ज्ञानी कहां पैदा हुआ था? गृहस्थों के घर पे। स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों के घर पे। रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? गृहस्थों। तुलसीदास जैसे महापुरुष कहां पैदा हुए थे? कबीरदास जैसे लोग कहां पैदा हुए थे? तुलसीदास सूरदास जैसे कहां लोग पैदा हुए थे? सब गृहस्थ। गृहस्थी अच्छी हो ना तो आप सूरदास तुलसीदास जैसे महान भक्तों को जन्म दे सकती हो मां। आप तो वो मां हो जो भगवान को भी अपने गर्भ में रखती हो और भक्त को भी अपने गर्भ में रखती हो। पर गृहस्थी सिस्टमैटिक होनी चाहिए। गृहस्थी कैसी होनी चाहिए?
काम करते रहो और उस परमात्मा का चिंतन करते रहो। कहीं जाना नहीं है आपको। सुखदेव जी भगवान को श्री व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाई। जन्म लेते ही ये सन्यास लेने चल पड़े थे। बाद में भागवत जी का स्वाध्याय कराया और इन्होंने सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य। 88,000 संत जहां बैठे थे, उन संतों के बीच में सूत जी पहुंच गए। सूत जी को सभी ने प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, आप बड़े बड़े साधु संत मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ऐसा क्यों? संतों ने कहा कि आप तो उम्र में छोटे हैं पर ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। आज प्रणाम किया गया। सूत जी महाराज से सौनक आदि ऋषियों ने प्रार्थना की कि भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। सुखदेव जी सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप हमें ऐसी कथा सुनाइए कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। सूत जी बोले, चलो सुनो, फिर कथा सुनो। मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाता हूं, जिस कथा से तुम्हारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य दोनों बढ़ जाएंगे। अच्छे, भक्ति बढ़ने के लिए किसकी कथा सुनना जरूरी है? आप अपने अंदर की भक्ति बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो भक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो किसकी कथा सुनना जरूरी होगी? अच्छा बताइए, किसकी कथा से हमारी भक्ति बढ़ सकती है? किनका नाम सुन के हमारी भक्ति बढ़ सकती है? बताइए, एक बार नाम लेके बताइए, किसका नाम लेने से हमारी भक्ति बढ़ेगी? बोलो। नहीं पता? नहीं पता? नारायण का नाम लेने से भक्ति नहीं बढ़ती। किसका नाम लेने से? बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा, बोलो राधा। राधा के बारे में जब हम सुनते हैं तो याद आता है कि राधा तो उनकी याद में रोती रहती थी, गोपियां तो उनकी याद में रोती रहती थी। तो भक्ति ऐसी है कि उस नारायण की याद में राधा जैसे आंसू निकलते रहे। यही तो भक्ति की सूचक है श्री राधा रानी, प्रेम की सूचक है श्री राधा रानी। नारायण का नाम तो पवित्र करता है, नारायण का नाम तो श्रेष्ठ है, पर नारायण का नाम जपने में मन तब लगेगा जब राधा रानी का चिंतन हृदय में होगा, गोपियों का भाव हृदय में होगा। भाव कैसा हो? गोपी की तरह। और नाम किसका हो? भाव हो गोपी का और नाम हो नारायण का। भाव किसका हो? गोपी का। गोपी का भाव हो, माँ यशोदा का भाव हो कि यशोदा कृष्ण के वियोग में रो रही हैं, रो आंखों से आंसू निकल रहे हो। जब क्या रही थी माँ? क्या जप रही थी? बोलो जोर से मेरी माँ, क्या जप रही थी? कृष्ण। गोपियां रो रही थी और किसका नाम जप रही थी? कृष्ण का। तो रोना है हमें गोपियों की तरह और जपना है हमें कृष्ण को और नारायण को, बस। गोपियां कहती हैं कि आ गए हो तो अब जाओ मत। जब भगवान गोपियों को छोड़कर जाने लगे ना, तो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर। सुखदेव जी भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, ये जो भागवत की कथा है ये भक्ति बढ़ाती है। भक्ति बढ़ना हो, बढ़ाना हो तो गोपियों का चरित्र सुने। भक्ति बढ़ाना हो तो गोपियों का चिंतन करें, आपकी भक्ति स्वतः बढ़ जाएगी। ज्ञान को बढ़ाना हो तो कृष्ण और उद्धव संवाद जो 11 स्कंध में है
उसको समझो, उसको पढ़ो, गीता पढ़ो। ज्ञान बढ़ाना है तो गीता पढ़ो, और वैराग्य की ओर जाना है तो नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का प्रसंग सुन लो। ये वैराग्य की ओर ले जाएंगे आपको। अब शौनक जी ने प्रश्न और कर दिया कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें ऐसी कथा सुनाइए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। तब कहते हैं कि सुनो, अब मैं आपको भागवत सुनाता हूं, जिससे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाना नहीं पड़ेगा। आप भागवत सुन लीजिए तो भागवत श्रवण करने मात्र से ही आपकी भक्ति भी, ज्ञान भी, वैराग्य भी बढ़ जाएगा और आपको कृष्ण की प्राप्ति भी हो जाएगी। आपको एक में ही सब प्रकार का रस प्राप्त हो जाएगा। हाँ, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, एक बार सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। परीक्षित जी महाराज बैठे शुकताल में, तभी देवराज इंद्र आए और इंद्र ने कहा कि भगवान, स्वर्ग का अमृत आप ले लीजिए और बदले में ये कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र, यदि आप लेने देने की बात ना करते तो मैं आपको भागवत जरूर सुनाता। अच्छा भक्तों, यहां एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भागवत जो है वो ज्ञान का विषय है, भक्ति का विषय है। अच्छा ये बताइए, इस कथा से आपको जो ज्ञान मिलता है, क्या इस ज्ञान की कोई कीमत आप अदा कर सकते हैं, चुका सकते हैं? क्या ज्ञान की कोई कीमत होती है? बोलो। आपके हृदय में जो भक्ति जागती है इन 7 दिनों में, क्या उसकी आप कीमत चुका सकते हैं? बोलो मेरी मां। नहीं ना। जैसे बच्चे माँ बाप के ऋणी रहते हैं ना, ऐसे शिष्य भी अपने गुरु का ऋणी हो जाता है जब गुरु उसे ज्ञान और भक्ति से ओतप्रोत कर देता है। जैसे माँ बाप का कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता, सच कहता हूं कि गुरु का कर्जा भी कभी नहीं चुकाया जा सकता। यदि गुरु ने आपको सही ज्ञान दिया और सही भक्ति दी तो, सही रास्ता आपको बताया है तो उसका कभी आप अदा नहीं कर सकते, चुका नहीं सकते। सुखदेव जी सूत जी कहते हैं, राजन, शौनकादि ऋषियों, कि एक बार सुखदेव जी के पास इंद्र अमृत लेकर आए थे। सोचिए, सुखदेव जी ने भागवत को इंद्र के अमृत के बदले नहीं दिया था, सुनाया नहीं था, क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तो इसका अधिकारी है पर इंद्र इसके अधिकारी नहीं है। सोचिए, ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है भक्तों। इंद्र जैसे स्वर्ग में रहने वाले राजा भी इस भागवत के अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो इंद्र भी भोगी हैं। इंद्र क्या है? भोगी।